आप सभी। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आफ्टरनून से सारे काम हो चुके हैं, मैं किचन में आई हूँ खाना लेने के लिए। भाभी ऊपर बैठी हैं। तो अभी बज रहे हैं 2 दोपहर के और सारे काम वगैरह हो गए हैं। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया। तो भाभी ने बोला कि अंजलि तुम लेके आओ खाना, जब तक वो हर्ष को लिए हुए हैं। और बुरा रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो बस मैंने हर्ष को भाभी को दे दिया है। खाना लेने के लिए आई हूँ मैं नीचे। और अभी ना लाइट नहीं है, मतलब लाइट ठीक तो हो गई हमारी फाइनली। आज 2 दिन के बाद लाइट आई थी, तो थोड़ा सा इन्वर्टर चार्ज हो गया है, लेकिन प्रॉपर लाइट तो है नहीं। सभी की गई है, पूरे गांव की गई है लाइट अभी। तो इवनिंग में आ जाएगी शायद, तो हमारा इन्वर्टर भी चार्ज हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना लाइट जैसी आई, क्योंकि 2 दिन के बाद लाइट आई है। पूरे घर में अंधेरा सा हो गया था। तो जब लाइट नहीं होती थी ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हैबिट हो जाती है फिर वो। वैसे मतलब गांव में लाइट इतनी ज़्यादा जाती नहीं है, लेकिन जाती है तो फिर ऐसे जाती है कि फिर वो आती नहीं है। और हमारे यहाँ लाइट में तो फॉल्ट हो गया था, तो इसलिए ना लाइट थी नहीं। 2 दिन बहुत परेशान हुए हम लोगों ने। दिन दिन में सारे काम किए, दिन में ही खाना बना लेते थे, ज़्यादा रात नहीं करते थे। और फिर थोड़ा बहुत मोमबत्ती से, कैंडल से इस तरह से काम चलाया है, क्योंकि इन्वर्टर था नहीं इसलिए। तो अब देखते हैं, आज लाइट आ जाएगी इवनिंग में, तो वो अच्छे से चार्ज हो जाएगा, फिर वो लाइट जो है प्रॉपर आने लगेगी। तो बस यही है। और चलो पहले खाना खा लेते। 2 बज गए, भूख लगने लगी है बहुत तेज, बहुत लेट हो गया। सर्दियों में ना इतना लेट खाना खाना, मतलब जल्दी भूख लगती है सर्दियों में। तो मैं लगा लेती हूँ खाना, मेरे लिए, भाभी के लिए, अमृता के लिए, क्योंकि अमृता ऊपर से चिल्ला रही हैं कि मेरे लिए भी खाना ले आना, क्योंकि जो भी कोई खाना खाते हैं साथ में ही सबके खाना खाती हैं वो। तो बस यहाँ पे खाना मैंने अपना लगा लिया है और ऊपर छत में धूप पे बैठ के ही खाएंगे हम लोग खाना। तो जब सारे काम हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फ्री होकर के आराम से बैठ के खाना खाना तो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से धूप में बैठ करके चारपाई के ऊपर, तो यहाँ पे अभी हम लोग खाना अपना एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे पास ना अच्छा कुछ कमेंट ऐसे आए थे, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि आप धीरे धीरे करके सारे कपड़े, सारा सामान अपना यहीं लेकर के आ रही हो, तो क्या आप गांव में ही रहोगी दीदी, आप दिल्ली नहीं जाओगे क्या? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ज़रूरत का सामान लेकर के आई हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम हमको यहाँ पे रुकना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने गुड न्यूज़ में आपको बताया था ना, वही कारण से। तो अभी ये कुछ डिसाइड नहीं है कि हम लोग गाँव में ही रहेंगे, गाँव में नहीं रहेंगे हम लोग, लेकिन अभी जब तक हमको काम है, काम जब हमको काम होता है तो वो अपने घर पे आना ही पड़ता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी देखते हैं कब तक मुझे यहाँ पे रुकना है, आके भी मैं आ सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं खाना खाने के बाद तिल का लड्डू खा रही थी, और बस अभी मैं नीचे आ गई हूँ। तो पापा जी ना ये जो आटा है इसको पिसवा कर लेके आए थे। आटा जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो ये बड़ा सा, इसको क्या बोलेंगे, टीन कनिस्टर जिसको बोलते हैं, आटे रखने का है ये। तो इसमें ही आटा रखा जाता है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही आटा पिस के आता है। तो बस यहाँ पे भाभी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। मैंने बोला भाभी हम 2 लोग हैं, तो हम इसको उठा करके एक बार में ही डाल देते हैं। भाभी बोल रही थी कि हम उठा लेंगे। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं उठाएंगे, हम देखने में लगते हैं पतले पतले, लेकिन इतना तो ताकत है हमारे अंदर। तो हमने दोनों ने ही उठा करके उसको एक बार में ही डाल दिया, और बस को जगह पर रख देते हैं। खाना खा लिया। खाना खाने के बाद इतनी सर्दी लगती है ना, तो गेट लगाने आई थी। तो अभी हमने उसमें आटा भरा हुआ है, बड़ी वाली टंकी में। आटा जो है पापा लेकर के आए थे पिसवा के, तो आटा जो है वो भर दिया गया है। तो ये देखो अभी 2:30 बज रहा है, और हम लोग जस्ट ऊपर से अभी खाना खा के आए हैं। हर्ष सो रहा है यहाँ पे, और अंदर रूम में अंधेरा है। तो भाभी गई हैं ऊपर छत पे। भाभी ने बोला जब तक तुम नीचे रहो मैं ऊपर से आती हूँ। चलो, आज भी मैंने साड़ी पहनी है, ये ग्रीन कलर की, ये देखो। तो जो बाइक है उसका कवर था तो वो थोड़ा सा फट गया था, तो भाभी उसको सिलाई कर रही हैं। और मैं एक साड़ी लेकर के आई हूँ, तो इस साड़ी की फॉल पूरी निकल रही थी, ठीक से नहीं लगी थी। तो मैं भाभी को वही दिखा रही थी कि भाभी आप इस फॉल को फिर से निकाल के फिर से लगा दो, क्योंकि फिर जब मैं इसको पहनूंगी तो ये प्रॉब्लम करेगी, इसलिए। तो भाभी बोली थी ठीक है अभी हम लगा देंगे। और ये कुछ मैं यहाँ पे ब्लाउज़ की जो डोरी होती है वो, और थोड़ा सा लेस वगैरह होता है वो मैं लेकर के आई हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 ब्लाउज़ रेडी करवाने थे इसलिए। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, भाभी ने मंगवाया भी था। और बस यहाँ पे यही सारे काम चल रहे हैं। थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं खाना वगैरह खाने के बाद, तो अपने जो हमारे बचे हुए काम होते हैं वो कर लेते हैं। नहीं तो सर्दियों में दिन भर काम में ही निकल जाता है, और फिर साथ में 2-2 छोटे बच्चे हैं, तो फिर उनको भी संभालना पड़ता है। तो बस यहाँ पे यही सारा कुछ चल रहा है।
चाची को प्यार करो यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बस अब इसे कर दो, ऐसे कर दो, बस। नहीं गंदी बात नहीं करते। क्या तो गंदी बात नहीं करते, क्या तो गंदी बात नहीं करते। हटा लाभ निकाल, ये ठीक है, लाभ निकाल, हटो लाभ निकाल। हाँ तो पाई हटो, मैं इसकी वो निकाल दूँ। आपने चावल नहीं खाए अपने, ये जो फैला दिए ना, लो इधर आओ, बैठो यहाँ पे। तो देखा ना आपने कितने प्यार से बच्चों को मनाना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, तब जाके मतलब बच्चे मानते हैं। और अब तो जैसे ही कैमरा लगता है ना, अमृता को लगता है कि बस हाथ ऐसे करेंगे और हाय गाइस करेंगे, तो बस उसी के लिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपना टोपा लगाया था, नहीं तो वो लगाती नहीं है। और सैंडल पहनने की, टोपा लगाने की उनको बिल्कुल भी हैबिट नहीं है। लेकिन बोलो ना कि कैमरे में आप आओगे तो वो लगा लेती हैं। अभी मतलब पहले तो वो मना करती थी कि वीडियो नहीं बनाओ मेरा, लेकिन अब इतना उनको पता चल गया है कि चाची मतलब कैमरा लगाते हैं तो कुछ यहाँ पे बोलना होता है, बताना होता है, इतना मतलब समझ गई हैं। तो बच्चे हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे कि चाची का ये काम है डेली का ही। तो बस यहाँ पे जो फॉल है वो मैं भाभी को निकाल करके दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा उनके लिए भी, और भी काम कर रही हैं वो साथ में। तो मैंने यहाँ पे फॉल निकाल दी है और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे सामने वाले प्लॉट में जहाँ पे सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो बाहर निकल के थोड़ा सा घूंघट करना पड़ता है, तो बस वही कर लिया है। और चलो आपको भी ले चलते हैं। भाभी नहीं जा रही थी क्योंकि हर्ष सो रहा था घर पर, फिर मैंने बोला कि भाभी चलो थोड़ी देर में आ रहे हैं ना, तो मैं ज़बरदस्ती करके उनको यहाँ पर ले करके आ रही हूँ। तो ये देखिए बहुत दिन के बाद आपको दिखा रही हूँ हमारी गाय माता। और अभी हम लोग आए हुए हैं, तो अभी मैं आपको बताती हूँ, जब से मैं गई हूँ ना तब से थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो ज़्यादा पानी नहीं डल पाया है यहाँ पे। तो थोड़ी सी सब्जियाँ जो हैं वैसी हो गई हैं बिना पानी के। आप समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं, उनको पानी बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी बोल रही थी कि गाजर को काफ़ी टाइम हो गया है, अब इनको निकाल देते हैं। धनिया थोड़ा सा सूखने लग गया था बिना पानी की, तो मम्मी बोल रही थी कि यहाँ पे धनिया लगा देंगे। तो मैंने बोला कि मम्मी हम करते हैं ट्राई, हमने कभी भी गाजर नहीं निकाली है। मुझे बहुत शौक लगता है ये सब कामों का, भाभी को इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरी वजह से कर लेती हैं। लेकिन फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए। मैंने बोला भाभी चलो ना, थोड़ा सा मज़ा आएगा। तो भाभी भी कोशिश कर रही है, भाभी ने भी पहली बार ही निकाल रही है शायद, और मैं भी पहली बार ही निकाल रही हूँ। लेकिन लाइफ में ये कभी नहीं किया, करने में बहुत अच्छा लगा। गाजर कैसे निकालते हैं ये मुझे अब आ गया है, गाजर मूली कैसे निकालते हैं। तो जब पहले आई थी ना मैं, आई थिंक अभी से 1 महीने पहले, तो ये गाजर बहुत छोटी छोटी थी, मूली तो ठीक थी। मम्मी ने मूली भी पूरी निकाल दी है, अब मूली भी नहीं है, गाजर भी नहीं है। तो मम्मी यहाँ पे धनिया लगा देंगी। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से गाजर निकाल रहे हैं। किस किस को अच्छा लगता है ऐसे काम करना। मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है ये सब काम करके। जो काम हम कभी कभी करते हैं वो काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे देखो कितनी कोशिश चल रही है, कुछ कुछ गाजर तो निकल ही नहीं रही थी। और अमृता को भी ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे आके, वो तो मतलब ऑल टाइम रेडी रहती है यहाँ आने के लिए। तो मम्मी को बोला कि मम्मी नहीं निकल रही है, आप आओ। तो फिर मम्मी आ गई हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ पालक। और ये देखो हरे धनिया में ना फूल आ गए हैं, और धनिया थोड़ा सा सूखने लग गया था, लेकिन फिर से लाइट आ जाएगी तो पानी फिर से आने लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मम्मी इस तरह से निकाल रही हैं। हम लोगों ने तो निकाल ली, जितनी हम कोशिश कर सकते थे उतनी कर ली। और ये देखो अमृता कहाँ पे खड़ी हैं, पता है बीच मिर्चियों में खड़ी हो गई थी और दिख भी नहीं रही थी। मतलब इतने बड़े बड़े पौधे हैं कि ये तो दिख ही नहीं रही थी, हम लोग इसको ढूंढ रहे थे कि कहाँ चली गई है अमृता। तो बस आप सभी को फिर से हेलो बोल रही हैं। और मम्मी यहाँ पर गाजर निकाल देंगी। भाभी तो चली गई क्योंकि हर्ष सो रहा था ना घर पे, इसलिए। तो हम और मम्मी यहाँ पे रह गए हैं। थोड़ी देर के बाद मैं भी चली जाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा था निकालने में मम्मी को। तो यहाँ पे थोड़ा सा घूंघट करना पड़ता है क्योंकि घर के बाहर हैं और गांव में सब लोग हैं ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे गाजर निकाल रहे हैं। अच्छा लगा आप सभी को तो एक लाइक ज़रूर कर देना ये सब देख करके। भाभी क्या कर रही हो आप? भाभी मेरी साड़ी में फॉल लगा रही हैं। एक्चुअल में इसमें फॉल लगी हुई थी बट वो ठीक नहीं लगी थी, किसी ने लगाई थी, तो भाभी उसको ठीक कर रही हैं, पूरा निकाल के फिर से लगा रही हैं। भाभी साड़ी कहाँ तक फैली है ये देखो।
तो अभी हम लोग गए थे गाजर निकालने के लिए, क्योंकि मम्मी बोल रही थी उस जगह में धनिया लगाना है, गाजर जो है वो लग रही है, जैसी भी लग गई उसको निकाल देते हैं। तो बस निकाल दी हैं। वैसे काफ़ी सारी गाजर हैं, अभी मम्मी लेके आएंगी क्योंकि उसको टाइम लग रहा था निकालने में। हमसे तो थोड़ी बहुत ही निकली और हम लोग नाकाम हो गए तो मम्मी पूरी निकाल के लेके आ रही है, फिर देखेंगे उसकी सब्जी बनाएंगे या क्या बनाएंगे, या फिर सैलेड में भी खा सकते हैं। और मम्मी लेके आएंगी, फिर उनको ना धोना रह जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है। तो बस मम्मी ले आए, फिर मैं उनको धुल देती हूँ। और भाभी फॉल लगा रही है, हर्ष सो रहा है, अमृता तो सोती नहीं है दिन में, वो रात में जल्दी सो जाती हैं। तो ये देखो, मैं इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी गाजर लेके आएंगी, मैं इनको धुलूंगी और आपको दिखाऊंगी, लेकिन मम्मी पहले से ही धो करके लेके आई। मम्मी ने सोचा कि यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, इसलिए वो वहीं पे अच्छे से धो के लेके आ गई हैं। और मतलब हमारी सासू माँ हमें ज़्यादा काम करने ही नहीं देती है, अब आपको क्या बताएं। तो बस यहाँ पर ये देखो, हरी मिर्ची ये अमृता तोड़ने लग गई थी। मम्मी यही बोल रही थी कि अमृता पता नहीं, मुझे ढूंढना पड़ा कि अमृता कहाँ चली गई। ये मिर्चियों के पेड़ों के बीच में बैठ गई थी और मिर्ची तोड़ने लगी थी। तो कैसे लगी आपको गाजर? बड़ी ही लाल लाल दिख रही थी देखने में, फिर मैंने सोचा, रहा नहीं गया कि चलो खाते हैं गाजर, तो मैंने और अच्छे से इसको धुल करके, और यहाँ पे मैं खा रही हूँ गाजर। और खाने में बहुत ज़्यादा मीठी है, एकदम लाल लाल है, तो गाजर जो है वो खाना चाहिए, सर्दियों में अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा गाजर वाजर खा लेते हैं, और उसके बाद अभी इवनिंग हो जाएगी तो हम लोग सारे काम वाम करके फिर से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि दोपहर में ना बहुत तेज़ धूप आ जाती है, तो ऊपर आने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा सा इवनिंग में आ गए हैं ऊपर, थोड़ा सा छत पे टहल लेते हैं, बच्चों को भी खिला लेते हैं, और फिर जाके नीचे के वही सारे काम करने होते हैं जो इवनिंग में होते हैं। तो कभी आपके साथ मॉर्निंग का रूटीन, कभी इवनिंग का रूटीन, कभी आफ्टर का रूटीन, इस तरह से मैं शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे कुछ स्पेशल तो है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं, तो जैसा भी हम लोग यहाँ पे अपना रियल लाइफ जीते हैं, करते हैं, वो सब कुछ आपको बताती हूँ मैं। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें कि आप कुछ नया नहीं करती हैं। दिल्ली जा कर के मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी वगैरह देने की। यहाँ पे ना ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं है खाने पीने में, सिंपल सादा जो खाना होता है वही खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर वही बनता है, क्योंकि सबके बारे में सोचना होता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता है। और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ रेसिपी लेकर के आती रहूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा टहल लेते हैं। अमृता को खिला रही थी, क्योंकि अमृता जो है वो मेरे साथ में बहुत अच्छे से खेलती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इवनिंग का व्यू। ये देखिए, सभी जो गांव की औरतें हैं वो इस तरह से पानी भरने के लिए जाती हैं, क्योंकि हर किसी के घर में बोरिंग नहीं है, और पीने का पानी तो मतलब लेने के लिए जाना ही पड़ता है। एक हैंडपम्प है जहाँ पे मीठा आता है पानी पीने वाला, तो बाकी का गांव में खारा पानी है इसलिए। तो ये देखो आप, कितना सुंदर व्यू है, और बहुत लोगों को पसंद आता है। ट्रैक्टर निकल रहे हैं, बस निकल रहे हैं, सरसों के खेत हैं, हरे भरे पेड़ हैं, ये देख कर के ना इतना अच्छा लगता है। सुबह शाम मैं तो ना कई घंटों तक मतलब ऐसे पेड़ों को देखती रहती हूँ, बहुत शांति मिलती है। और सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। ये जो थी ना वो हरा वाला चारा काटने वाली मशीन थी। यहाँ पे अमृता का डांस चल रहा है गजबन पानी पे, तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा डांस करती हैं हमारी अमृता। और और बच्चे क्या होता है ना, धूल मिट्टी में ज़्यादा खेलते हैं, इनको वाइट कपड़े पहना दूँ ना तो मतलब शाम तक बहुत गंदे कपड़े कर लेती हैं। तो बच्चों के कपड़े जो है एक दो बार चेंज हो ही जाते हैं दिन में। तो बस ऐसा कुछ रहता है हमारे घर का रूटीन। और अभी थोड़ा सा मैं भी थक गई हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चारपाई पे अपना जा कर के लेट जाती हूँ। मैं अमृता का डांस देख रही थी यहाँ पे, और भाभी ने अभी मुझे हर्ष को दे दिया है कि थोड़ी देर में हर्ष को ले लूँ। अमृता कभी कभी मतलब जिद करने लगती है कि मम्मी मुझे ले लो, मुझे गोद में ले लो, तो फिर हर्ष को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हर्ष तो छोटा है, वो जानता है, अमृता अभी इतनी जानती नहीं है। मतलब हर्ष भी नहीं जानता है, लेकिन हर्ष जो है छोटा है ना, तो वो मान जाता है। हम लोग ले लेते हैं ना खड़े होकर के, तो चुप हो जाता है। अमृता चुप नहीं होती है, अगर मम्मी चाहिए तो उस टाइम पे फिर मम्मी ही चाहिए, फिर वो चाहे चाची हो फिर दादी हो, किसी के पास भी नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे हर्ष को लेकर के थोड़ा सा मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और कैसा लगा आप सभी को ये व्लॉग ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में जाके, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को पूरा वॉच किया करो, अच्छा लगता है आप लोग जब पूरा वॉच करते हैं तो। और कोशिश करूँगी आपके लिए अच्छे अच्छे ससुराल व्लॉग लाने की। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट डे में मिलती हूँ।
तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे। भाभी ऊपर ये सारे काम कर रही थी तो सोचा आपको दिखा देती हूँ। शाम को जब हमने खाना बनाया था तो भाभी ने चूल्हा उस टाइम पे गर्म था, तो इस टाइम पे भाभी ने इसको नहीं ठीक किया था। तो इस तरह से खाना बनाने से पहले इसको ठीक करना होता है और 2 से 3 घंटे में ये अच्छे से सूख जाता है। जब तक हम लोग नहाते करते हैं तब तक ये सूख जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे खाना बनेगा और फिर से इसको इस तरह से ही कलर किया जाता है। तो इससे क्या होता है ना, चूल्हा देखने में अच्छा लगता है और जो काले काले स्पॉट हो जाते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।